हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डीएसडी ऑप्शन जो होता है सैस सॉफ्टवेयर में इन फाइल के साथ जो हम यूज करते हैं डिलिमीटर सेंसिटिव डेटा डीएसडी वाला, उसका सारा कुछ इन ब्रीफ हमने पढ़ा था, मैंने एक्सप्लेन किया था। अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल के साथ। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक डेटा कीवर्ड के साथ एक डेटा सेट को क्रिएट कर लेते हैं, मतलब उसका नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कोई यार डिलाइट नेम का ही डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक डिलाइट नाम का डेटा मैंने क्रिएट किया। ठीक है, डेटा सेट, सॉरी, एक डेटा सेट मैंने क्रिएट किया। तो पहले देखो कि ये स्टेटमेंट क्या काम करता है। अभी वन स्टेटमेंट मैंने रन किया तो क्या हुआ, ये देखो, ये जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई कंटेंट नहीं है, मतलब डेटा खाली सा है, इसलिए ओपन नहीं हुआ, वो नोटिफिकेशन था। बट ये प्रोग्राम रन करके मैंने क्या हासिल किया वो आपको मुझको बताना है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम रन करके आपको लाइब्रेरी सेक्शन में जाना है। मैं लाइब्रेरीज में जाओगे तो देखो वर्क लाइब्रेरी में आपको क्या दिखेगा। देखो क्या है, वर्क लाइब्रेरी में एक डिलाइट नाम का खाली डेटा सेट यहाँ पे बन गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है, डेटा सेट का नेम देता है एंड एक खाली डेटा स्ट्रक्चर मतलब है वो बना देता है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें हमें इंपोर्ट करवाना होता है डेटा। तो हम उसको अब करेंगे इन फाइल के हेल्प से। मुझे आपको सिर्फ समझाना था कि डेटा स्टेटमेंट क्या काम करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अभी हम एक्चुअल जो एक्सटर्नल फाइल का डेटा है उसको हम इंपोर्ट करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। आपको यहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मेरे केस में एक खाली फोल्डर है डेटा एक्सटी। आप किसी भी फोल्डर में अपलोड कर सकते हो, लेकिन मुझे इसमें करना है, मेरी चॉइस है, तो मैं इसमें अपलोड करूँगा। मैं उस अपलोड करता हूँ उस पर्टिकुलर फाइल को जिसको मुझे इंपोर्ट करना है सैस सॉफ्टवेयर में। यही फाइल थी वो डेटा फाइल 08, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे अपलोड करूँगा और अपलोड करने के बाद वह पर्टिकुलर फाइल वह पर्टिकुलर फोल्डर में, मतलब डेटा एक्सटी में अभी आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड यूज़ करते हैं इन फाइल, और इन फाइल कीवर्ड के बाद डबल कोट देते हैं, और डबल कोट के बीच हम क्या पेस्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन, मतलब सैस सॉफ्टवेयर को हमें टेल करना होता है, बताना होता है कि हम जो फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पे स्टोर है इस वक्त। वो इसमें भी हो सकती थी, इस फोल्डर में भी हो सकती, बट फिलहाल वो यहाँ पे है। तो इसका लोकेशन हम कहाँ से लाएंगे, इसका लोकेशन लाने के लिए एक मेथड है। क्या है, सिंपल इस फाइल पे आना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा है लोकेशन, और उसके सामने जो भी बॉक्स में लोकेशन दिया है उसका सिंपल कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा, एंड देन फिर इन डबल कोट में आने के बाद, बीच आने के बाद कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दीजिएगा। सिर्फ सिंपल काम आपको करना है, सैस को पता चल जाएगा कि फाइल कहाँ से उठानी है। ठीक है, दैट्स मीन सिंपल वे में। अब इसके बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक ऑप्शन होता है डीएलएम। डीएलएम मतलब क्या, कौन सा डिलीमीटर है, जो डेटा में जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे सेपरेटेड है। अगर सीएसवी फाइल है तो किससे सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड है, इसीलिए डिलीमीटर मतलब डेटा सेपरेटर क्या है। और उसके बाद था फर्स्ट ओबीएस, फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 2, मतलब डेटा को किस रो से रीड करना है, सेकेंड रो से रीड करना है। एंड उसके बाद होता है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, सिंपली जो वेरिएबल है, मतलब हमें वेरिएबल क्रिएट करना एंड वो वेरिएबल की हेल्प से डेटा की इंफॉर्मेशन रीड करके हमारे इस डेटा में, मतलब डिलाइट डेटा में डालने का काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा डेटा है उसमें कौन से वेरिएबल है, देखो आईडी, नेम, एज एंड नोट वेरिएबल है। ठीक है, पहले हमें आईडी बनाना है, पहला वेरिएबल जो है वो सारे वेरिएबल हमें बनाने हैं। पहला बनाना है आईडी, एंड आईडी कौन से टाइप का डेटा है भाई, यहाँ पे देख लो आईडी कौन से टाइप का डेटा है, नंबर टाइप का डेटा है, इसीलिए आईडी के बाद कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद नेम कौन से टाइप का डेटा है, नेम है कैरेक्टर टाइप डेटा, इसलिए उसके बाद डॉलर साइन, एंड आगे क्या है, एज, एज नंबर टाइप का डेटा है, इसलिए उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद हम एक स्पेस देंगे, एंड स्पेस के बाद हम देंगे नोट, नोट के बाद डॉलर साइन, मतलब डेटा कैरेक्टर टाइप का है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो स्टोर होगा वो ऐसा है इसका। ठीक है, अब ये क्या क्या काम करेगा, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये क्या करता है। पहले आईडी वेरिएबल, ये जो सारे वेरिएबल मैंने क्रिएट किए हैं ये क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल डेटा है
इसके जो रिकॉर्ड्स है हमने जो इन फाइल में बता के रखा है वो सारी चीज़ों के हेल्प से, मतलब एक स्कैन करेगा सेकंड से। मैं हमने बताया ना इन फाइल में फर्स्ट OBS इज इक्वल टू सेकंड, तो ये सेकंड रो को फर्स्टली स्कैन करेगा। ये देखेगा मैंने कोडिंग में आईडी के बाद कुछ भी दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, इसके लिए इसमें वो नंबर खोजेगा, नंबर मिला तो प्रिंट कर देगा, नहीं मिला तो वो मिसिंग वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद नेम में जाएगा, सेम कैरेक्टर खोजेगा, एज में जाएगा, एंड नोट में जाएगा, एंड ऑल। बट इस प्रोग्राम में एक एरर होने वाला है, एक एरर नहीं मतलब एक प्रॉब्लम होने वाला है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था जहाँ पे जंप की क्या हुआ, ये प्रॉब्लम क्या है, जो मिसिंग वैल्यू थी हमारे डेटा में, ये जो मिसिंग वैल्यू दिख रही थी मैंने पहले ही बताया था, ये मिसिंग वैल्यू हैंडल्स नहीं हो रही है, मतलब मिसिंग वैल्यू को ठीक से उसी कॉलम में मतलब एज में नहीं दिखा रहा है, कहीं भी वैल्यू जंप कर रही है, कौन से भी कॉलम में कहीं भी कुछ भी जा रहा है। एंड देन ये जो डबल कोट है वो भी हमारे इंपोर्टिंग जो फाइनल आउटपुट है उसमें डबल कोड भी आ रहे हैं। तो इसको ही सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शन हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है DSD। इसी केस में DLM की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे DSD यूज करेंगे। तो DSD क्या क्या काम करता है प्रीवियस वीडियो में बताता है। फर्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट डिलिमीटर कॉमा सेट करेगा, इसका मतलब जो फाइल में इंफॉर्मेशन है उसका जो डिलीमीटर है वो कॉमा ही सेट कर देता है, DSD से ही वो काम बन जाता है। सेकेंड काम, जो डबल कोट आ रहे हैं हमारे इस डेटा में वो डबल कोट को इग्नोर कर देता है। एंड देन सेकेंड, मिसिंग वैल्यू मतलब एज में जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे ही वो मिसिंग दिखाएगा, मिसिंग वैल्यू को भी हैंडल कर लेता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फाइनल आउटपुट देखो, फाइनल आउटपुट में अभी देखो एज मिसिंग थी, जहाँ जहाँ एज मिसिंग थी वहाँ वहाँ एज मिसिंग है, जहाँ जहाँ ये चीज़ें मिसिंग थी वहाँ वहाँ है। आप देख सकते हो कौन सा रिकॉर्ड, ए रवि का रिकॉर्ड देख लेना, रवि के रिकॉर्ड में क्या मिसिंग है, एज मिसिंग है। ये जो एक्सटर्नल डेटा है इसमें हम रवि का रिकॉर्ड यहाँ पे देख लेते हैं, या है क्या, देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, नेम आया रवि, और उसके बाद क्या मिसिंग है, उसके बाद एज मिसिंग थी, थर्ड नंबर पे एज ही ना, तो उसने यहाँ पे मिसिंग दिखा दी, तो ठीक है। और वो जो बीच का कॉमा है उसको सेपरेटर नहीं माना, उसको एज अ नेम फील्ड का ही एक पार्ट उसने माना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे क्या, ठीक है। एज मिसिंग देखो, जो फाइनल डेटा सेट है उसमें जो एज मिसिंग नेम है ये यहाँ पे पूरा नहीं आया, फाइनल डेटा में एज मिसिंग नाम पूरा आना चाहिए था, तो पूरा नहीं आया। कहाँ तक आया मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो ING आगे का गायब किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल है वो लेंथ कितनी लेता है, 8 कैरेक्टर की, मतलब 1 2 3 पेज को भी काउंट करेगा, 4 5 6 7 8 कैरेक्टर तक बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ लेता है, मतलब आगे का कुछ भी वो कैरेक्टर नहीं लेगा। उसको लेने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को फिर से टेल करना पड़ता है। कौन से वेरिएबल में प्रॉब्लम है भाई, नोट वेरिएबल में प्रॉब्लम है, तो कोडिंग में जाना पड़ेगा। नोट वेरिएबल में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो नोट वेरिएबल के आगे आना है, कोलन लगाना है, एंड आप जितना चाहो, बाय डिफ़ॉल्ट तो 8 लेता है, तो मैं यहाँ पे 12 लेंथ दे देता हूँ। देखते हैं 12 लेंथ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। ठीक है, 12 से सॉल्व होगा। अगर ज़्यादा कैरेक्टर होते तो ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपके हिसाब से आप कर सकते हो। एंड देन डेटा अब पूरा फाइन इंपोर्ट हो चुका है। आपको DSD जो ऑप्शन है उसके इम्पोर्टेंस अभी समझ में आने लगे होंगे कि DSD इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम SAS का बेसिक सीरीज लाने वाले हैं, बहुत ही अपकमिंग है, इम्पोर्टेड डेटा का पार्ट ख़त्म होती है, इसलिए चैनल को सपोर्ट करना, एंड देन सब्सक्राइब एंड ऑल वही सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।